नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी हमारे दर्शक भाई बंधु हैं, सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। माता लक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, जिससे कि सदैव हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे कर्मों के साथ जो है अपना जीवन यापन हम लोग करें। तो चलिए, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा, थंबनेल में आपने देखा है कि आज हम जानेंगे कि जो अंत्योदय का जो राशन कार्ड है वो किस प्रकार से मुहैया करवाया जाता है। उसके लिए पहले भी मेरे 2 वीडियो आए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी आप देखें, वहां से भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो में देखेंगे कि जो कागजात लगने हैं, राशन कार्ड बनाने हेतु जो दस्तावेज लगने हैं, उनमें क्या क्या दस्तावेज होगा, उन तमाम चीजों को लेटर के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि ये बिहार सरकार का ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है दिव्यांगजनों के अंत्योदय कार्ड को बनाने हेतु। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो दो ये पहली चीज ये है कि नया राशन कार्ड का जो निर्गम होना है, ठीक है, नया राशन कार्ड का जो ये हो मिलना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जब नया राशन कार्ड का बनता है तो बनने के समय आपको क्या क्या देना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ है ना कि दो बातें हैं। कुछ जिला में जो है डायरेक्ट आवेदन, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वहां पे डायरेक्ट आवेदन दे करके जो है बीडीओ साहब डायरेक्ट या एमओ साहब डायरेक्ट जो है अंत्योदय कार्ड निर्गत कर रहे हैं। लेकिन कुछ जिलों में, जैसे रोहतास की मैं बात कर लूं, गोपालगंज की बात कर लूं, शिवहर की बात कर लूं, पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे नहीं, वहां पे है क्या कि आपको जो जिस राशन कार्ड में आपका नाम दर्ज है वहां से नाम आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जो है नया राशन कार्ड बनेगा। तो तमाम चीजें हैं जिसको समझने का प्रयास करें। तो मैं यहाँ पर 2 चीज बता रहा हूँ। जैसे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, दिव्यांगों का नहीं था, तो उनका नया बनेगा, तो नए नए के लिए क्या क्या आपको लगाना पड़ेगा, इसको भी समझ लीजिए। जुड़वाना है या नाम हटवाना है, जैसे वहां से हटेगा और फिर अंत्योदय में जुटेगा, ये 2 चीजें, इसको भी आप समझ लेना कि इसमें भी कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। तो इन तमाम चीजों को एकदम एक एक कर स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है अंत्योदय के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को ये मिलना है। पहला कि जो नया राशन कार्ड बनेगा, तो इसमें नया राशन कार्ड जो बनेगा उसमें आपको क्या क्या चीजें हैं उसको आप समझ लीजिए। एक एक कर मैं थोड़ा फास्ट में लिख लूंगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी समझाना भी है। नंबर 1, आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र का। अब देखिए प्रपत्र का, एक चीज याद रखिएगा, दो बातें यहाँ पर आ रही है। पहला कि नया राशन आपको बनाना है तो आपका कौन सा प्रपत्र भराएगा, क्या, ये ब्लॉक में आपको मिल जाएगा। प्रपत्र का आपको भरना है कब, जब नया राशन कार्ड बनेगा। नया नया अर्थात न्यू आपका कार्ड बन रहा है। जैसे या तो ए वाई का बन रहा है, तो या मान के चलिए ये आपका जो जनरल जिसमें 5 kg का यूनिट का जो बनता है वो आपका बन रहा है, तो उस समय भी। लेकिन हमको तो केवल अंत्योदय पे यहाँ बात करना है, यानी ए वाई, अंत्योदय अन्न योजना। दूसरा है आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी है, उसकी कार्ड की छाया प्रति। तीसरा है बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, जो पासबुक होता है ना, जिसमें फोटो है, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सारा लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है कि जिस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड रहता है। 3 नंबर में। 4 नंबर में आइए आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र, इसको आप समझ लीजिए निवास प्रमाण पत्र। क्या हो गया, निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। 5 नंबर में आइए कि विभागीय आवेदन प्रपत्र का के, प्रपत्र का जो मैं बता रहा हूँ कि नया राशन कार्ड के लिए क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो के संबंध में शपथ पत्र। अब ये प्रपत्र क्या भराएगा कैसे, इस पर भी हम जिक्र करेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट निकल रहा है, आगे के लिए आगे देखेंगे। 6, संपूर्ण परिवार की 3 फोटोग्राफ, ठीक है। जो अब देखिए इसमें एक बात समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए आप जनरल बना रहे हैं तो उसमें भी पूरा परिवार का बनता है, सभी परिवार जो है मिला के जो है फोटो खिंचाते हैं, एक साथ वो फोटो लगता है। अब दिव्यांग भी यदि कोई बनाएंगे ना तो उनका भी तो परिवार होता है ना, तो उनका भी जो परिवार, तो भी अपना पूरा परिवार के साथ जो है फोटो बना करके खिंचवाएंगे, लगवाएंगे। चलिए ये सारी चीजें। अब आते हैं अब राशन कार्ड में संशोधन। अब देखिए बोले जहां पे ये तो हो गया नया, अंत्योदय भी बन रहा है, नया नया का प्रोसेस हो गया। अब ये कि मान लीजिए कार्ड आपका वहां से बोल रहा है कि नाम हटाइए, तो इसके लिए आप प्रपत्र ख भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, प्रपत्र ख, याद रखिए। क्या, नया के लिए ख, नाम जोड़ने के लिए, नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना। यदि हटा के फिर से जोड़ेगा तो यही प्रोसेस चलेगा। क्या क्या लगेगा, थोड़ा थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र ख, ये हो गया।
दूसरा दूसरा हो गया व्यक्ति जिसका नाम जोड़ा जाना है के आधार कार्ड की छाया प्रति। अब जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा उसके आधार कार्ड का क्या देना है, छाया प्रति देना। तीसरा विभागीय आवेदन प्रपत्र ख, जो कि अभी शुरू में ही बताया, इसमें क्रमांक 8 एवं 9 याद रखिएगा, आगे जब हम बताएंगे ना तो 8 और 9 के संबंध के बारे में देखेंगे। में लागू कारण के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, माने जैसे हो रहा है, जैसे मान के चलिए आपको ए बाई का योजना का लाभ मिला, इसको थोड़ा समझिएगा वो क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ। ए बाई का आपका नाम जुड़ना है, पूछ रहा है क्यों जुटेगा, उसका छाया प्रति पर जो जुटेगा जुटेगा जो प्रमाण पत्र, तो काहे जुटेगा, अब आप बताइए काहे जुटेगा, तो ये जुटेगा कि आप दिव्यांग हैं, क्या है आप दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग है तो दिव्यांग का आपको छाया प्रति लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक छाया प्रति लगाएं तो संपुष्टि कैसे होगा, उसका प्रूफ दीजिएगा ना कि आप दिव्यांग हैं, तो यही प्रपत्र खा के कॉलम 8 और 9 में ही भरा आएगा। उसके बाद निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, निवास में परिवर्तन होता है तो नहीं परिवर्तन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आवासीय प्रमाण पत्र चलेगा। जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब रीजन रीजन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, ठीक है, तो रीजन पूछ रहा है कि इसमें जन्म प्रमाण पत्र हो गया, काहे कि भाई जब उसमें चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ना, तो इसमें आपका हो गया पहला व्यक्ति जिसका नाम जोड़ा जाना है कि आधार कार्ड हो गया, प्रपत्र खा में हो गया, उसका प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद फिर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियां जिनको शुद्ध किया जाना है के सरकारी प्रमाण पत्र, सरकारी विद्यालय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, चेंज हो रहा है तो। अब दोनों चीजों को हम समझेंगे। अब राशन कार्ड रद्द करना, देखिए रद्द करना तो इसमें भी प्रपत्र खा प्रपत्र खा से भी आपका राशन कार्ड खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यर्पण रद्द करने के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू है। छोड़ दीजिए, इसका तो आपको कोई इशू है नहीं। अब हम बढ़ते हैं जो ऊपर हम जो अभी बताए कि जो आपको करना है, ठीक है, अब जो भरना है उसके लिए मैं आपको कुछ आगे बता देता हूँ। देखिए अब जैसे अब आप राशन कार्ड के लिए कुछ भी अप्लाई कीजिएगा तो एक काम सबसे पहले आपको आना है क्या कि जैसे आपने नया राशन कार्ड बनाने के लिए दिया, आपने क्या दिया कि राशन कार्ड हमको बनाने के लिए आप दिए, कहाँ दें, राशन कार्ड इशू कहाँ से होगा, अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से। तो पहला नया राशन कार्ड दिए हैं तो 30 कार्य दिवस का इसका समय रहता है। आरटीपीएस पर जब ऑनलाइन होगा ना आरटीपीएस, तो वहां पर उसमें लिखा जाएगा 30 का कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस माने 30 दिन में इसका अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल जिला पदाधिकारी, प्रथम अपील के निष्पादन 21 दिन, आप प्रमंडलीय आयुक्त इसका जो पूर्वावलोकन करेंगे 15 दिवस द्वितीय अपील, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या है, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग संशोधन करना तो भी अनुमंडल पदाधिकारी से होगा, इसमें भी 30 कार्य दिवस, जिला पदाधिकारी, ये तमाम चीजें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक एक कर। फिर अब हम चलते हैं क्या नीचे, इसमें आप देखिएगा क्या, इसमें भी वही चीज है जो अभी रद्द करने के लिए बताया जो मैंने। अब आइए अब हम प्रपत्र का देख लेते हैं। ऊपर इसमें तो आप जान गए कि प्रपत्र का कैसे भराएगा और खा कैसे भराएगा, कुछ कुछ सामान्य निर्देश है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये भी आप लोग के लिए जरूरी है। जितना ज्यादा जानकारी रखिएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदन द्वारा भर जाएगा, मैंने एक ही प्रति में, एक नंबर में। दूसरा, किसी भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं है, तो पार्टी पॉलिटिक्स से दीजिएगा तो स्वीकार नहीं माना जाएगा। अब पूर्ण आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा, मतलब जो पूरा नहीं भरा हुआ है उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द किया जाएगा। हस्ताक्षरित या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा, अंगूठा का निशान कंपलसरी है। उसके बाद हस्तलिखित टाइप किए गए फोटोकॉपी किए गए एनआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रपत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है, बशर्ते इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होना चाहिए। मतलब जैसे मान के चलिए जो फार्म आपको नहीं मिल रहा है तो हाथ से लिख के भी फार्म दीजिएगा तो क्या होगा, वो फार्म मान होगा, बशर्ते हूबहू मिला के लिखना पड़ेगा। सभी आवेदक पत्र आरटीपीएस के माध्यम से लिए जाए, डायरेक्ट नहीं, आरटीपीएस काउंटर पर ही वो अपना होगा। सरकारी सेवा से तात्पर्य केंद्र है राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्ववासी नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा, ठीक है। सरकारी सेवा से तात्पर्य बताया गया। आरटीपीएस के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। आरटीपीएस के बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त
आवेदन पत्र को 1 सप्ताह के अंदर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अंदर ये द्वितीय अपील, पहला अपील 30 दिनों का 21 दिन का, द्वितीय अपील 15 दिनों का, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। यानी कि यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि जो आपके अनुमंडल पदाधिकारी हैं उन्हीं के माध्यम से ये क्या होगा, स्वीकृत किया जाएगा। चलिए प्रपत्र का और खा को देख लेते हैं। दोनों देखना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप देखिएगा नहीं, देखिए प्रपत्र का आ गया यहाँ पर, अब प्रपत्र का आ गया तो इसको देखते चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको भरना है। खुद भी भर सकते हैं, हम आपको यहाँ पर भर के भी दिखा देंगे। यहाँ देखिए प्रपत्र खा हो गया, प्रपत्र का याद रखिएगा नया राशन कार्ड बनाने के लिए जैसा आपको जिस जिला में है, जैसा आपको वहाँ डिमांड करेगा। तो बेगूसराय में तो ऐसे ही हो गया, सब लोग आवेदन दिए, 35 लोगों का वहाँ पर जिला में अभी हमने पता किया, वहाँ 35 लोगों का गया हुआ है दिव्यांगों का बनने के लिए। जैसे यहाँ पर नाम मान के लिख लेते हैं क्या, मोहन कुमार। नाम आप जान में करते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आधार नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, आवेदक के पिता पति का नाम, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर बढ़िएगा वहाँ पारिवारिक फोटो जो लगा हुआ जो, उसके बाद फिर यहाँ आइएगा तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ हो गया कुछ आधार कार्ड हो गया, उसके बाद क्या मोबाइल नंबर, आवेदक के पिता पति का नाम, पूर्ण आवासीय पता। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग्राम, उसके बाद फिर लिखिएगा पोस्ट, उसके बाद फिर क्या लिखिएगा, थाना, उसके बाद फिर क्या लिखिएगा, जिला। ठीक है, हो सके तो पिन कोड भी दे दीजिए। अब उसके बाद देखिए बैंक IFSC कोड, ठीक है, बैंक IFSC कोड, बैंक का खाता नंबर, बैंक तथा शाखा का नाम, माने कौन नाम है, जैसे जहाँ का भी नाम होगा, जैसे माने पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब ब्रांच कहाँ है, जहाँ पर भी रहे, नालंदा में तो नालंदा में जहाँ है, जिस ब्लॉक में जिस गांव में वो अपना वहाँ का नाम रहेगा। चलिए अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर चलिए, तो इसमें देखिएगा राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण जैसे किसके किसके नाम से होगा, तो 1 नंबर में हम यहाँ भरेंगे ना, 1 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नंबर में जिसका नाम रहेगा, यहाँ मान के चलिए मोहन कुमार, जो सदस्य हैं वो सबका नाम इसमें जुड़ल चल जाएगा। दूसरा सोहन कुमार, जो लोग हैं उनको अपना क्या कॉलम में अपना डालते चल रहा है, जितने लोग, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ, तो यहाँ आप नीचे बढ़िएगा तो प्रपत्र खा का ही अभी कॉलम चल रहा है, अभी प्रपत्र का ही देख रहे हैं। प्रपत्र का मतलब कि नया राशन कार्ड। अभी सबका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, आमदनी का स्रोत और मासिक आय सब में लिखना पड़ेगा। जैसे एक किसी का ले लेते हैं, हम माने पहला हम भरे थे किसका, मोहन का, किसका भरे थे, मोहन का ना, तो यहाँ पर लिख देंगे मोहन कुमार। अब यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे जो भी है 87273456, ठीक है, 7। 10 को नंबर देखेंगे। व्यवसाय में लिख दिया मजदूरी, और दिव्यांग क्या करेगा, मजदूरी है जी, आमदनी का स्रोत तो मजदूरी से मासिक आय, तो मासिक आय कितना होगा, 9,000 या 10,000, जो भी अपना संभवतः अपना दे दीजिएगा, है ना। अब जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रपत्र का चल रहा है, इसके बाद हम प्रपत्र खा भी अभी देखेंगे, प्रपत्र खा देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ चीजें हैं जो बड़ा बारीकी से पढ़ के आपको भरना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित में हाँ या नहीं पर टिक आउट करेंगे। जैसे मोटर चालित तिपहिया 4 पहिया साइकिल है तो है, और नहीं है तो नहीं पर टिक मारेंगे। मशीन चालित ऐसे नहीं है दीजिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि नहीं है देना, ठीक है। उसके बाद मशीन चालित 3-4 पहिए वाला कृषि उपकरण नहीं। उसके बाद सरकार में पंजीकृत गैर सरकारी उद्योग तो नहीं भाई, सब कहाँ से आया। उसके बाद परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है तो नहीं भाई। उसके बाद आयकर देते हैं तो नहीं भाई जी। व्यवसायिक कर भुगतान करते हैं तो नहीं। उसका जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारें, छत के साथ 3 अथवा कमरा है तो नहीं। परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है या नहीं, तो नहीं भाई जी। उसके बाद 2 अथवा मैंने ये तमाम चीजें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक एक सबको सॉर्ट आउट करते चलते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रपत्र का इस तरह से। अब यहाँ पर देख लीजिए, शहरी क्षेत्र के लिए हो गया, वो तो ग्रामीण परिवेश के लिए हो गया, ये शहरी क्षेत्र के लिए हो गया प्रपत्र का। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर वही चीज आ रहा है शहरी क्षेत्र के लिए। हाँ, लास्ट में आपको क्या करना है, घोषणा करना है, महोदया या महोदय जो भी है, मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियां सही है। मैं इसके लिए पूर्ण राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं
दंडात्मक कार्रवाई के भागी बनूंगा, मतलब उस पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रपत्र का देख लिए, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट रहेगा तो आप जो है हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर देख लूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। आप देखिए, अब ये आ गया प्रपत्र ख। प्रपत्र ख हम दोनों इसलिए आपको बता रहे हैं कि वह आपके जिला में जोड़ने के लिए बोल रहा है, हटाने के लिए बोल रहा है, तो ये वाला कर लीजिएगा। नया करने के लिए कह रहा है तो प्रपत्र का अभी जोड़ना है या हटाना, यह प्रपत्र ख आ गया। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या कुछ करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें आवेदक का नाम, आधार, ये सारी चीज जो उसमें ऊपर में देखे थे। विद्यमान राशन कार्ड में रूपांतरण का कारण, किस कारण से आप चेंज कर रहे हैं, उच्चारण कारण इसमें भी देना पड़ेगा। निवास में परिवर्तन हुआ है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कार्ड में बड़ी बेवना अशुद्धियां हैं, या अन्य कारण। अन्य कारण में तो अभी से माने आपको यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये अन्य जो कारण लिखा है ना, क्या लिखा है, अन्य कारण। अन्य कारण में जैसे आपका नाम जुड़ेगा तो आप क्या लिखिएगा, अन्य कारण में, है ना। तो यहाँ लिखिएगा दिव्यांगता के कारण अंत्योदय अन्य योजना में जोड़ने हेतु, भैया हम दिव्यांग हैं तो हमको अंत्योदय अन्य योजना में जोड़ा जाए, तो ये अन्य कारण, ये आपका अन्य कारण पड़ेगा उसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है फिर वही चीज, जितने लोगों का है, कितने लोगों का नाम जुड़ेगा, वो सबका जो है फिर मोबाइल नंबर, आधार, वेबसाइट जो आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सारा चीज इसमें देख लीजिए। फिर इसमें भी वही आ गया। फिर ग्रामीण क्षेत्र में है तो सारी चीजें जो आप स्क्रीन पे आप देख लीजिए, इसको पढ़ के ऊपर जो प्रपत्रिका में बताया वही लगभग प्रपत्रिका में भी है। बढ़ा है क्या, बढ़ा सिर्फ खाली वो ई वाला मैटर बढ़ा कि किस कारण से जो है आपका ये हुआ, ये वाला देख रहे हैं ना, यही मैटर बढ़ा है। आगे तो अभी आप कुछ बदला हुआ नहीं दिख रहा है, बाकी सेम चीजें चल रही है। अच्छा, वही सब सारा चीज आ गया। हाँ, फिर आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ थोड़ा समझने का जरूरत है। यहाँ पर लिख रहा है क्या कि उपरोक्त खंड का के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाए। कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द किया जाता है। फिर जो राशन कार्ड आप वो है पुराना वाला राशन कार्ड, पुराना राशन कार्ड, उसका आपको क्या देना पड़ेगा, राशन कार्ड का फोटोकॉपी, क्या देना पड़ेगा, फोटोकॉपी। ऊपर में भी बताए थे कि क्या क्या चीज लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, घोषणा है, फिर घोषणा है, उसके बाद सिग्नेचर होगा, उसके बाद फिर ये सारे आदि सूचना कि कब से क्या है, ये तमाम चीजें। दो चीज मैंने बता दिया, बाकी चीजें हैं जो अब आप देख लिए। प्रपत्र प्रपत्र खत दोनों हम बता दिए, आपके जिला में जैसे बोल रहा है वैसे आप करके आप अपना जल्दी से जो है राशन कार्ड बनवाइए और अपना जो है अंत्योदय राशन कार्ड का जो है लाभ उठाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप दीपावली अच्छे से मनाइए। धन्यवाद।